हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रबल एसएससी। आज का हमारा टॉपिक है सेंसस। हम इसको पहले पूरा कवर करेंगे, उसके बाद हम इसके आज क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं, इनफैक्ट हम सारे करने वाले हैं। एमडीएस में जो आए हुए हैं, सीजीएल में आए हुए हैं या फिर सीएचएसएल में आए हुए हैं, इन सबको हम कवर करेंगे। ये क्लास जो है रेलवे वाले बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है ना, वो भी इसको देख सकते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सेंसस के बारे में जान लेते हैं। इसको कंडक्ट कौन कराता है? तो इसको कंडक्ट कराता है रजिस्ट्रार जनरल एंड कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। अभी करंट में जो हमारे रजिस्ट्रार जनरल हैं वो हैं श्री M.K. नारायण। ये भी आपको याद रहना चाहिए। इसका जो लीगल फ्रेमवर्क है वो सेंसस एक्ट 1948 में आता है। ये क्वेश्चन जैसे कि ऐसे आता है कि सेंसस एक्ट कब कब आया था, तो 1948 में आया था। आपको बस इतना याद रहना चाहिए। सेंसस जो है हर 10 साल में कराया जाता है। ठीक है, इंडिया में जो है हर 10 साल बाद सेंसस कराया जाता है। सबसे पहली बार 1872 में कराया गया था। ठीक है, और अभी तक 15 बार कराया जा चुका है। ठीक है, अब 16 टाइम्स अगला जो होगा वो 16 टाइम्स होगा। अब सेंसस की हम हिस्ट्री पे आते हैं, हिस्ट्री ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले जो है ऋग्वेदा में हमको इसको देखने को मिलता है कि उस टाइम पे भी जो है पॉपुलेशन मेंटेन की जाती थी, काउंट। उसके बाद सेकंड आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जैसे कि कौटिल्य द्वारा लिखी गई है। कौटिल्य कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। और ये इनकी बुक है और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपको ये याद रहनी चाहिए। ठीक है, और ये जो है प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ इनके लीगल एडवाइज़र भी थे, तो ये उनको एडवाइस भी दिया करते थे। तो वहाँ पे भी ये मेंशन है कि पॉपुलेशन वो चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्यन टाइम में भी देखा जाता था। इसके बाद हमको मिलता है, ये एक बुक है अबुल फजल द्वारा लिखी गई है, जो कि अकबर के एक हिस्टोरियन थे। कौन थे? हिस्टोरियन थे, कोर्ट के हिस्टोरियन थे। और इनकी बुक में भी ये हमको देखा जाता है कि वहाँ पे भी पॉपुलेशन काउंट देखा जाता था। तो मुग़ल टाइम में भी हमको पॉपुलेशन काउंट देखा गया है। और एन अकबरी जो है ये पर्सियन में लिखी गई है ना। किस में लिखी गई है? पर्शियन में लिखी गई है। पहला सेंसस कब किया गया था इंडिया में? तो 1830 में किया गया था। लेकिन किसके द्वारा किया गया था? हेनरी वॉल्टर। और इन्हीं को इंडिया का फादर बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन सेंसस। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ चुका है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और 1830 में किया गया था ढाका में, जो कि अभी ढाका है बांग्लादेश की कैपिटल। किसकी कैपिटल है? बांग्लादेश की। फर्स्ट नॉन सिंक्रोनाइज्ड सेंसस जो है वो किया गया था 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा। नॉन सिंक्रोनाइज्ड का मतलब है कि एक टाइम पे ये नहीं किया गया था, अलग अलग टाइम पे किया गया था, नॉट साइमल्टेनियसली। अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे किया गया था। और सिंक्रोनाइज्ड का मतलब है एक टाइम पे ही हर जगह पूरा कवर किया गया था। और ये 1881 में किया गया था। किसके टाइम पे? लॉर्ड रिपन। ये कौन थे? गवर्नर जनरल थे उस टाइम के। और 1872 में जो ये सेंसस हुआ था ये फर्स्ट सेंसस था। और अभी तक मैंने बताया कितने हो चुके हैं? 15। फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस सेंसस जो है वो 1951 में हुआ था। टोटल 15 सेंसस अभी तक हो चुके हैं। लेटेस्ट सेंसस जो है 2011 में हुआ था। उसके बाद 2021 में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से हो नहीं पाया और फिर इसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब ये 2027 में कंप्लीट होगा और ये 16th सेंसस रहेगा। और ये जो सेंसस होने वाला है ये पहली बार डिजिटल डिजिटल तरीके से किया जाएगा। पहली बार ये डिजिटल तरीके से किया जाएगा। सेंसस इन इंडिया इज़ डन आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं सेंसस 2011 पे, जिससे ही अभी तक सारे क्वेश्चंस आते हैं। मोस्टली 90% ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं इसी से आते हैं, क्योंकि इसके आगे का सेंसस तो अभी आया नहीं है, वो 2027 में आएगा। तो अभी यानी 2026 तक जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनमें यही यहीं के क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले हमको थीम पता होना चाहिए। थीम क्या है? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। रजिस्ट्रार जनरल इसके थे CM चंद्र मौली। ठीक है, CM नहीं थे, इनका नाम है CM।
और ये 15 सेंसस था और ये काउंट किया रहा है 1872 से, जो कि लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुआ था। डेटा जो है कलेक्ट किया गया था 28 स्टेट्स, 7 यूनियन टेरिटरीज और 640 डिस्ट्रिक्ट से। कितनी डिस्ट्रिक्ट थी? 640। और इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, 29 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मतलब जो जब जनगणना हो रही थी तो सबसे 29 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और टोटल पॉपुलेशन जो है 121 करोड़ 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग थी। और 2001 में कितनी थी? 102.8 CR। मतलब ये अप्रॉक्स 18 पॉइंट समथिंग करोड़ बढ़ी। टोटल पॉपुलेशन थी 121 करोड़ यानी 1210 मिलियन। मेल्स से 623 मिलियन और फीमेल्स थी 586 मिलियन। 2011 में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री जो थी वो थी चाइना। अभी तो इंडिया इसको टेक ओवर कर चुकी है 2024 में। तो और सेकंड पे थी इंडिया, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 17.5% थी। कितना थी? 17.5% थी। और चाइना कितना थी? 19.4% थी। उसके बाद थी यूएस, फिर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देखिए कितनी छोटी कंट्री है लेकिन इसके भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ब्राज़ील, फिर पाकिस्तान। ठीक है, इतना इतना काफ़ी है आपके लिए टॉप 5। अब हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाते हैं, कहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्टेट वाइज पढ़ेंगे हम, हर चीज़ ऐसे ही पढ़ेंगे, स्टेट वाइज, फिर यूनियन टेरिटरी वाइज, फिर डिस्ट्रिक्ट और फिर सिटी भी कुछ का देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो है यूपी की, उस और सबसे लोवेस्ट है सिक्किम की स्टेट वाइज। और यूनियन टेरिटरी वाइज दिल्ली की सबसे ज़्यादा है और लक्षद्वीप की सबसे कम है। डिस्ट्रिक्ट में थाने की सबसे ज़्यादा है जो कि महाराष्ट्र में है, और दिहांग वैली अरुणाचल प्रदेश में है, इसकी सबसे कम है। मुंबई की सबसे ज़्यादा है सिटीज़ में, मुंबई की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और लोवेस्ट है कपूरथला की जो कि पंजाब में है। ग्रोथ रेट का मतलब होता है कितना परसेंटेज पॉपुलेशन बढ़ी। जैसे कि एनुअल ग्रोथ रेट 2011 में हर ईयर 1.64% बढ़ा है, मतलब इतनी पॉपुलेशन बढ़ी है। डिकेडल ग्रोथ रेट थी 2011 की 17.64%, मतलब 2001 से 2011 में इतनी परसेंट पॉपुलेशन बढ़ी। हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ जो है वो थी 1961 से 1971 में, जो कि 24.8% थी। मतलब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन सडन इंक्रीज़ हो गया था 1961 से 71 के बीच में। और सबसे लोवेस्ट जो थी वो 1911 से 1921 के बीच में थी, क्योंकि इस टाइम पे फैमिन वगैरह आ गया था, है ना। पॉपुलेशन देखो नेगेटिव में चली गई है, बढ़ी ही नहीं है, जितनी थी उतनी ही रह गई, थोड़ा सा कम भी हो गई बल्कि। और 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी बोला जाता है। इसके इस टाइम पे बहुत, इसके पहले जो है 1921 के पहले बहुत ही ज़्यादा डेथ रेट थी, और इसके बाद सडन से जो है पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने लगी और डेथ रेट कम हो गई। क्या हो गया? पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने लगा और डेथ रेट कम हो गई। इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। डिकेडल ग्रोथ रेट पे आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है डिकेडल ग्रोथ रेट थी जो कि मिज़ोरम की थी, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर दादर एंड नगर हवेली। तो दादर एंड नगर हवेली जो है यूटीज़ में हाईएस्ट पे है। और सबसे कम किसकी थी? नागालैंड, केरला एंड लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की लोवेस्ट है। लोवेस्ट किसकी है? लक्षद्वीप की। और हाईएस्ट है दादर एंड नगर हवेली। अब हम चाइल्ड पॉपुलेशन पे आ जाते हैं, जो कि 0 से 6 ईयर्स के बच्चों को जो काउंट किया जाता है उन्हीं को चाइल्ड पॉपुलेशन बोलते हैं। टोटल थी 158.8 मिलियन, जो कि होती है 15.8 करोड़ के आसपास। हाईएस्ट पॉपुलेशन जो थी वो थी उत्तर प्रदेश में, चाइल्ड पॉपुलेशन की बात हो रही है। और सबसे लोवेस्ट थी लक्षद्वीप में। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा थी और दिबांग वैली में सबसे कम थी।
सेक्स रेशियो पे आ जाते हैं। सेक्स रेशियो क्या होता है? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे कि 2001 में 933 था सेक्स रेशियो, इसका मतलब है 933 फीमेल्स थी आउट ऑफ 1000 मेल्स, और 2011 में ये डेटा इंक्रीज होकर 943 हो गया। आपको ये डेटा ज़रूर याद रहना चाहिए, 943। मेल्स थे 623.7 मिलियन और फीमेल्स थी 585.5 मिलियन, जो कि 51.54% थे, और फीमेल्स थी 48.46%। चाइल्ड सेक्स रेशियो पे आ जाते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा सेक्स रेशियो, तो ये ओवरऑल सेक्स रेशियो था, लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये चाइल्ड सेक्स रेशियो है। 2001 में था 927 और ये घट गया, जो कि अच्छी बात नहीं है, 919 हो गया। और हाईएस्ट कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है, 972। लोवेस्ट है हरियाणा का 834। यूटीज़ में अंडमान एंड निकोबार का हाईएस्ट है 968 एंड लोवेस्ट है दमन एंड दीव का। डिस्ट्रिक्ट में लाहौल एंड स्पीति वैली जो कि हिमाचल प्रदेश में है उसका हाईएस्ट है, और झज्जर डिस्ट्रिक्ट जो कि हरियाणा में है, चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत ही कम है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग लिटरेसी रेट पे। लिटरेसी रेट कैसे काउंट होता है इंडिया में? इंडिया में सेंसस के अकॉर्डिंग वही लोग लिटरेट हैं जो कि 7 साल के ऊपर हैं और कोई भी एक लैंग्वेज जो कि शेड्यूल 8 में है। शेड्यूल 8 में जो 22 लैंग्वेज हैं उनमें से अगर वो लिख लेते हैं और पढ़ लेते हैं उन्हीं को लिटरेट माना गया है। और ये 64.83% थे 2001 में, और 2011 में बढ़कर हो गए 74.04%। मेल्स जिसमें कि 82.14% थे, और फीमेल्स जो हैं वो 65.46% थी। तो कितने कितने परसेंट का इंक्रीज़ हुआ? 9.2% का इंक्रीज़ हुआ। कितना हुआ? ये डेटा आपको याद रहना चाहिए, 9.2% भी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। डिफरेंस जो है मेल और फीमेल लिटरेसी में है 16.68%। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिफरेंस जो है वो है राजस्थान में 27.85%। राजस्थान में सबसे ज़्यादा लिटरेसी का डिफरेंस है मेल और फीमेल के बीच में। और लीस्ट डिफरेंस, सबसे कम डिफरेंस कहाँ पे है? मेघालय और केरला में। ये तो केरला तो आपको पता भी होगा, आप गैस भी कर सकते हो। एक बार देख लेते हैं हाईएस्ट और लोवेस्ट कहाँ कहाँ पे कितना कितना है लिटरेसी। केरला का 94% है, बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद सेकंड पे है मिज़ोरम। आजकल सेकंड पूछने लगा है, ठीक है, क्योंकि केरला सभी को पता रहता है, तो हमको सेकंड भी पता होना चाहिए। यूटीज़ में हाईएस्ट है लक्षद्वीप में, और डिस्ट्रिक्ट मिज़ोरम की एक डिस्ट्रिक्ट है सेरचिप, वहाँ पर हाईएस्ट है। और लोवेस्ट है बिहार में। बिहार भी सबको पता रहता है लोवेस्ट है, तो हमको सेकंड याद रहना चाहिए, और थर्ड भी। अरुणाचल सेकंड है और राजस्थान थर्ड है। यूटीज़ में दादर एंड नगर हवेली का सबसे कम है, यूटीज़ में 72.24% है। और डिस्ट्रिक्ट में एमपी की डिस्ट्रिक्ट अलीराजपुर सबसे कम है लिटरेसी रेट में। अब लिटरेसी रेट हम देख लेते हैं जेंडर वाइज कहाँ पे हाईएस्ट है। फॉर एग्जांपल मेल्स में केरला हाईएस्ट है, और फीमेल्स में भी केरला हाईएस्ट है, और लक्षद्वीप भी हाईएस्ट है, और लोवेस्ट है बिहार में, दोनों ही केस में, ठीक है। ये इजीली याद हो जाएगा आपको। अब लिटरेसी रेट देख लेते हैं कैटेगरी वाइज, मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में कितने लोग लिटरेट हैं 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। तो शेड्यूल कास्ट 66.1% लोग लिटरेट हैं, और शेड्यूल ट्राइब में 59% लोग लिटरेट हैं। अब हम लोग देख लेते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी होती क्या है। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कितने लोग रह रहे हैं एक एरिया में, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसमें कितने लोग रह रहे हैं, समझ रहे हैं आप, उसी को बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, जो कि 325 थी 2001 में, और 382 है 2011 में। अब जैसे कि 382 है तो इसका मतलब है कि 1 किलोमीटर का जो स्क्वायर किलोमीटर है एरिया, उसमें 382 लोग रह रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा मानी जा रही है।
तो हाईएस्ट कहाँ पे है? बिहार। बिहार में 1106 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। सेकंड पे है वेस्ट बंगाल, थर्ड पे है केरला। और यूटीज़ में हाईएस्ट है दिल्ली, 11,320, 11,320 पीपल आर लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर। सेकंड पे है चंडीगढ़। और डिस्ट्रिक्ट में है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा लोग रह रहे हैं। लोवेस्ट है अरुणाचल में 17 लोग, केवल 17 लोग रह रहे हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। और इसका टेरेन अरुणाचल प्रदेश में जो बहुत ज़्यादा पहाड़ वगैरह हैं, है ना, जंगल वगैरह हैं, नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, इसीलिए यहाँ पे बहुत कम लोग, क्योंकि वहाँ पे ज्योग्राफी फेवर नहीं करती रहने के लिए। मिज़ोरम का भी वही हाल है। मिज़ोरम जो है सेकंड पे है। और लोवेस्ट है अंडमान एंड निकोबार इन यूटीज़। और दिबांग वैली है अरुणाचल प्रदेश की लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। अब रूरल एंड अर्बन देख लेते हैं, अर्बन डिवाइड। रूरल का मतलब होता है हिंदी में ग्रामीण, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, और अर्बन का मतलब होता है शहरी। तो इंडिया में आपके अकॉर्डिंग कौन सी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी? सिंपल है ये, तो आप गेस भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होएगी रूरल वालों की, क्योंकि गांव ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं रूरल पे, जो कि 833.1 मिलियन है, 68.8% है टोटल का। टोटल ग्रामीण क्षेत्र जो हैं वो 68.8% है। बाकी जो बचा 31.2% वो अर्बन हो जाएंगे। ठीक है, तो टॉप 3 स्टेट कौन से हैं जो रूरल एरिया में आते हैं? यूपी फर्स्ट पे है, सेकंड पे है बिहार, और थर्ड पे है वेस्ट बंगाल। और बॉटम सब 3 स्टेट्स कौन से हैं? ये नंबर वाइज है, कितने लोग रह रहे हैं। तो फर्स्ट पे है सिक्किम, सेकंड पे है मिज़ोरम, एंड थर्ड पे है गोवा। कितने कम लोग हैं रह रहे हैं, इसका मतलब है। और अब हम अर्बन पे जाते हैं। अर्बन में टॉप 3 पे कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सेकंड पे है यूपी। यूपी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए है। उसके बाद है तमिलनाडु थर्ड पे। बॉटम पे है सिक्किम। सिक्किम कम कम क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही छोटा स्टेट है। बॉटम 3 पे पहले पे आता है सिक्किम, सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश, और थर्ड पे मिज़ोरम। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन अमंग यूटीज़ है दादर एंड नगर हवेली में। ये परसेंटेज है, ठीक है, वो नंबर था, ये परसेंटेज है, दोनों में डिफरेंस होता है। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन अमंग यूटीज़ इज़ दिल्ली। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन स्टेट वाइज हिमाचल प्रदेश। उसके बाद सेकंड पे है बिहार, थर्ड पे है असम। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन स्टेट में है गोवा फर्स्ट पे है, तमिलनाडु सेकंड पे है, और केरला थर्ड पे है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कास्ट बेस्ड पॉपुलेशन पे। कास्ट सबसे पहले हम एससी पे आते हैं, शेड्यूल कास्ट, जो कि 16.6% है टोटल का, टोटल इंडियन पॉपुलेशन का। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? यूपी में है। और सबसे कम कहाँ पे है? मिज़ोरम में है। परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? पंजाब में है। और सबसे कम कहाँ है? मिज़ोरम में है। पंजाब में सबसे कम है, हाँ। और 0% एससी पॉपुलेशन कहाँ पे है? मतलब ना के बराबर लोग कहाँ पे हैं? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक भी लोग शेड्यूल कास्ट नहीं है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, 2 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और 2 हमारे आइलैंड, ये दोनों ही यहाँ पर एससी कैटेगरी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब पे। ये 8.6% है टोटल पॉपुलेशन का। सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, बहुत सारी ट्राइब्स पाई जाती हैं। भील ट्राइब, जो कि इंडिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली ट्राइब है, वो भी यहाँ पे पाई जाती है। और लोवेस्ट पॉपुलेशन कहाँ की है? हरियाणा की है। परसेंटेज वाइज लक्षद्वीप की हाईएस्ट पॉपुलेशन है और लोवेस्ट है हरियाणा की। 0 पॉपुलेशन, मतलब 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कहाँ पर शेड्यूल ट्राइब लोग नहीं पाए गए? हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एंड पुडुचेरी। ये भी आप याद रखेंगे। तो ये नॉर्थ में है सारे, और एक साउथ में है, ऐसे याद कर लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं रिलीजन बेस्ड पॉपुलेशन पे। 2011 में हिंदूज थे 79.8%, मुस्लिम थे 14.2%, क्रिश्चियन थे 2.3%, सिख थे 1.7%, और बुद्धिस्ट थे 0.7%, और जैन सबसे कम थे। क्वेश्चन आता है सबसे कम पॉपुलेशन किसकी है परसेंटेज वाइज?
तो आंसर है जैन। ये काफ़ी बार आया है, ये CGL में भी पूछा है, ये UP PCS में भी पूछा है, ये हर एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। और हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट किसकी है? मुस्लिम्स की है, मतलब मुस्लिम्स का परसेंटेज बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है। डिकेडल ग्रोथ रेट का मतलब है, देखिए 9.8% था और अब बढ़ के 14.2% हो गया, क्योंकि इनका 24% बढ़ गया है। ये 1951 के अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर आप 2001 के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तब भी इनका परसेंटेज बढ़ा है, इसीलिए इनका हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट है। और लोवेस्ट किसका है? जेंट्स का परसेंटेज कम होता जा रहा है, पहले जितना था उससे भी कम होता जा रहा है। हिंदूज़ का भी कम हो रहा है, ठीक है। क्रिश्चियंस का एकदम उसी पे है, सिक्स का भी कम हो रहा है, बुद्धिस्ट का भी रुका हुआ है। अब आ जाते हैं ये पॉपुलेशन कहाँ पे किसकी ज़्यादा है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो हिंदू पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, ये नंबर वाइज है, मतलब नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं। अब परसेंटेज वाइज देख लेते हैं, तो वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश थोड़ा छोटा एरिया है। देखो जब भी परसेंटेज से क्वेश्चन आएगा ना, जो स्टेट छोटा होगा वहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे, और जो स्टेट बड़ा होगा वहाँ का परसेंटेज हमेशा या ज़्यादातर टाइम कम आता है, ठीक है, और इन लोग का ज़्यादा आता है। तो हिमाचल प्रदेश बहुत ही छोटा स्टेट है और वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मुस्लिम्स पाए जाते हैं। मुस्लिम्स का जो है जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं इन नंबर्स। और परसेंटेज में कहाँ पाए जाते हैं? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कितने कितने पाए जाते हैं? ऑलमोस्ट 96.58% पाए जाते हैं, समझ रहे हैं, मतलब मुस्लिम पॉपुलेशन ही है वहाँ पे। और फिर जैन पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। बुद्धिस्ट भी महाराष्ट्र में है। क्रिश्चियन केरला में है, क्रिश्चियंस जो हैं केरला में बहुत ज़्यादा हैं। ये दोनों भी, ये क्वेश्चन अभी पिछले साल ही पूछा था, ठीक है, बुद्धिस्ट वाला। अब हम लोग आ जाते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड पे। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जो वर्किंग एज है वो कितने लोग हैं। तो हमारे यहाँ पे जो है इंडिया में 15 से लेके जो 59 ईयर्स के लोग हैं उनको डेमोग्राफिक डिविडेंड में माना गया है। इसका मतलब ये है कि ये यंग लोग हैं, ये लोग काम कर सकते हैं और इंडिया की जीडीपी में, इकोनॉमी में ये लोग बहुत ही ग्रोथ ले आ सकते हैं। तो इसीलिए इंडिया, जैसे कि इंडिया में इन लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इंडिया को यंग कंट्री भी बोला जाता है। क्योंकि अगर ज़्यादा लोग यंग रहेंगे और डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले लोग रहेंगे, काम करने वाले लोग रहेंगे, तो फिर क्या होगा, इंडिया जो है वो ऊपर ही जाता जाएगा। और जापान वगैरह में क्या हो रहा है, केवल बूढ़े लोग बचे हैं, तो उनका जो है आगे धीरे धीरे ग्राफ नीचे जाएगा, क्योंकि काम करने वाले लोग बचेंगे नहीं, वो तो बूढ़े हो गए हैं। तो इसका मतलब ये होता है। अब हम लोग आ जाते हैं वर्क फोर्स इन इंडिया, कितने लोग काम करने वाले हैं। तो मेल वर्क फोर्स है 53.26% और फीमेल वर्क फोर्स है ऑलमोस्ट हाफ से भी कम है 25.5%, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट रूरल, ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के फीमेल का सबसे ज़्यादा है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में इनका सबसे ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 47.4% है। उसके बाद हाईएस्ट अर्बन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फीमेल का है तमिलनाडु में। ये भी आपको याद रहना चाहिए, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, जो कि 2000 में आई थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहले तो यही है, कौन से ईयर में आई थी? 2000 में आई थी। एक्चुअली ना इसमें डायरेक्टली यही पूछ लेता है, काफ़ी बार पूछा है CGL में भी, SSC के सारे एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली यही पूछ लेता है कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब आई थी। तो 2000 में आई थी। इसका जो पहला टारगेट था और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट है वो है 2045 में ये अचीव करना स्टेबल पॉपुलेशन, ठीक है। और इसका एक और मोटो था जो कि इसने अचीव कर लिया है। स्कूल एजुकेशन में जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना। जो 6 से 14 साल तक के बच्चे नहीं होते उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना, जो कि आजकल प्राइमरी स्कूल्स में हो रहा है। तो इसने ये चीज़ अचीव कर लिया। अब हमारे क्वेश्चंस आ गए, तो इसका मतलब हमारा ये टॉपिक सेंसस पूरा कवर हो गया है ना। तो ये एंड हो गया टॉपिक। तब हम
एक एक करके सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कवर्ड ड्यूरिंग द 2011 सेंसस वॉज 650। तो ये तो गलत है, 650 थोड़ी ना थी, कितनी थी? 640 थी। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 इंडिया हैज़ 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो ये तो करेक्ट है, 17.5% ही है। और चाइना की कितनी थी? चाइना की हमसे ज़्यादा थी, 19.4% थी, और हम सेकंड पे थे। और तीसरी स्टेटमेंट है, द रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कंप्राइजेज ऑफ 66.84%। ये भी गलत है, 66 थोड़ी ना है, कितनी है? 68.8% है। और अर्बन कितनी है? अर्बन है 31.2%। चौथी स्टेटमेंट पे आते हैं, उत्तर प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन। ये बिल्कुल ठीक है, तो सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज या फिर स्टेट्स हैव द हाईएस्ट डेंसिटी अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011? पौंडीचेरी, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। कौन सा वाला होगा? बिहार। ठीक है, बिहार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी का मतलब यही हुआ, पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा है। कितनी है? 1106। सेकंड पे कौन है? सेकंड पे है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन, हाईएस्ट सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इज ऑफ विच स्टेट? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरला। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा केरला। ठीक है, सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ पे है? यहीं पे। कितना है? इतना है, 1084। और सेकंड पे कौन है? सेकंड पे है तमिलनाडु। तमिलनाडु का कितना है? 996। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच इज़ द लीस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया? सबसे ज़्यादा कम पॉपुलेशन कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा कम पॉपुलेशन कहाँ पे है? सिक्किम। सिक्किम में है सबसे ज़्यादा कम पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट इज सेकंड ओनली टू केरला इन टर्म्स ऑफ फीमेल लिटरेसी इन इंडिया? मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा या फिर मेघालय। इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द सेक्स रेशियो ऑफ चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स ऑफ एज एज पर द नेशनल सेंसस 2011 इज। तो ये चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे कम कहाँ की है ये बता दो, और कितनी है? तो कितनी है? तो 919 है। ठीक है, और सबसे कम कहाँ की है? हरियाणा की है। कहाँ की है? हरियाणा की है। हरियाणा में कितनी है? 834, काफ़ी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ रूरल इंडिया एज पर 2011 सेंसस? 833 मिलियन, 733 मिलियन, 933 मिलियन, 783 मिलियन। तो इसका आंसर हो जाएगा 833 मिलियन, जो कि 68.84% है टोटल पॉपुलेशन का। तो अर्बन का है 31.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड लोवेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी रेट? सबसे लोवेस्ट किसका है? थर्ड लोवेस्ट पूछा है, फर्स्ट लोवेस्ट तो बिहार है। ठीक है, सेकंड लोवेस्ट कौन सा है? सेकंड लोवेस्ट है अरुणाचल प्रदेश, सेकंड पे है। और थर्ड पे कौन है? राजस्थान। कौन है? राजस्थान। तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? तो ये डिस्ट्रिक्ट पूछा है। ऑप्शंस हैं सिरचिप, अलीराजपुर, दिबांग वैली, झज्जर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
शेरचिप। और सबसे कम कहाँ की है? अलीराजपुर। ये कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। और ये कहाँ पड़ता है? मिज़ोरम। ठीक है। और ये झज्जर का जो है, ये चाइल्ड सेक्स रेशियो जो होता है वो सबसे कम है। ये है हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑन बुद्धिस्ट इज इन विच स्टेट? तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा या फिर सिक्किम। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ये हमने पढ़ा था। एज पर 2011 सेंसस पॉपुलेशन डेंसिटी इज। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी? ऑप्शन ए 380, बी 381, सी 382 या डी 383। इसका आंसर हो जाएगा सी 382। और सबसे ज़्यादा कहाँ की है? बिहार की। अभी मैंने बताया कितनी है वो, 1106 बिहार की है। और सबसे कम किसकी है? सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश की। किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। कितनी है? 17 की। बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 12। विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो? ऑप्शन ए है हरियाणा, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप या फिर चंडीगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा दमन एंड दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी केम इन विच ईयर? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है। 2000, 2001, 2002 या 2003। इसका आंसर हो जाएगा 2000। ये हमने पढ़ा है। और इसका एक 2045 तक स्टेबल पॉपुलेशन का क्या है? टारगेट है, जो कि पूरा होता हुआ तो नहीं दिख रहा है, पर टारगेट है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये पिछले साल आया था, एसएससी सीजीएल 2024 में प्री में आया था। एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, अ मार्जिनल वर्कर इज अ पर्सन हु वर्क्स फॉर लेस देन 183 days, 83 days in a year, 8 months in a year, more than 183 days in a year। तो मार्जिनल वर्कर का मतलब ये होता है कि जो वर्कर्स लगभग 6 महीने ही काम करते हैं उन्हीं को मार्जिनल वर्कर्स बोला जाता है। ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, लेस देन 183 डेज या फिर 6 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, इन रूरल इंडिया विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट? इसको हमने पढ़ा था। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कितने परसेंट थी बताओ? 47.4%। और टोटल फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन कितना था? वो था 25.5%। ये भी क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर आया था, सीजीएल में ही आया था, प्री में। ठीक है। और पिछले वाले भी कुछ आए थे। तो हमारी क्लास जो है यहाँ पे होती है ख़त्म। होप आपको क्लास पसंद आई होगी, तो आप इसको लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक करेंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं रोज़ कोशिश करूँगा हफ्ते में 2-3 वीडियो लाने की। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।